Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 19 साल का एक लड़का जो 12th में 90% मार्क्स के साथ पास होता है, 21 अप्रैल की रात अपने ही शहर में अपने ही दोस्त की बीवी के साथ ज़बरदस्ती करता है। फिर वो शहर से भागता और दिल्ली आता है। सुबह सुबह दिल्ली में वो एक IRS अफसर के घर में घुसता है, फिर उनकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करता है और फिर उसका कत्ल कर देता है। इसके बाद वो उसी दिल्ली के एक होटल में जाकर छुप जाता है। अपना फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ना नॉर्मल कॉल कर रहा है, लेकिन इस होटल में जहाँ वो छुपा था बस एक वाईफाई का यूज़ किया और उसकी लोकेशन पता चल गई और फिर वो पकड़ा गया। रात से सुबह तक 2 लोगों के साथ रेप और एक मर्डर, ये सब कुछ उसने सिर्फ 9 घंटे के अंदर किया। और इन सब के पीछे वजह एक खेल। दिल्ली के अमर कॉलोनी में IRS अफसर, सीनियर IRS अफसर हैं जो इस वक्त कस्टम में पोस्टेड हैं, और उनकी 22 साल की बेटी जिसने बीटेक किया और UPSC की तैयारी कर ली है और 12th के एग्ज़ाम में वो ऑल इंडिया CBSE बोर्ड में उसकी गिनती टॉपर्स में थी, बेहद तेज़ पढ़ने लिखने में, और शायद उसे करीब से जानने वाले ये मानते हैं कि वो UPSC भी क्लियर कर लेती। लेकिन एक सनकी लड़के और एक अजीब लत ने 22 साल की इस लड़की की ज़िंदगी की डोर वक्त से पहले काट दी। पूरी कहानी या क्रोनोलॉजी कुछ यूँ है कि राहुल नाम है इस लड़के का, उम्र सिर्फ 19 साल है। अभी कुछ वक्त पहले उसने 12th का एग्ज़ाम पास किया। 12वीं तक वो पढ़ाई में बहुत बेहतरीन था। उसके इलाके में लोग उसे मानते थे कि ये कुछ बनेगा। लेकिन 12th का एग्ज़ाम जब दिया, उसके बाद रिज़ल्ट आया, उसे एक चीज़ की लत लग गई और वो थी ऑनलाइन गेमिंग। वो ऑनलाइन लूडो खेला करता था, हारता जीतता, हारता जीतता। अभी हाल में उसने 5 लाख रुपए जीते। 5 लाख रुपए जीतने के बाद अपने एक 2 दोस्त के साथ भी खेलता था। उसका एक दोस्त है विष्णु। विष्णु ने भी उसके साथ ऑनलाइन गेमिंग की, लूडो की, लेकिन विष्णु जीता सिर्फ 90,000 रुपये, 90,000, और राहुल जीत गया 5 लाख। उसने कहा कि तुमने इतना कैसे जीता और मैं कम क्यों? एक काम करो, तुम अच्छा खेल रहे हो तो तुम ये 90,000 लो और तुम मेरी तरफ से लूडो खेलो। राहुल ने कहा ठीक है। अब वो अपने दोस्त के पैसे से लूडो खेल रहा है। नसीब खराब, वो अपने दोस्त के 90,000 हार गया। तब उस दोस्त ने कहा कि भाई मैं तो सोचा था तुम जीतोगे, पैसे वापस करो। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने पैसे से खेलता हूँ, जीत कर दूंगा। अब वो खेलता रहा और जो 5 लाख जीते वो भी पूरा हार गया। फिर उसने अपना मोबाइल भी दांव पे लगा दिया, गिरवी किसी को बेच दिया, हार गया। अब ये सब कुछ हो गया। 21 अप्रैल की फिर रात आई। उस रात अलवर में, अलवर के राजगढ़ का रहने वाला है ये राहुल, दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस रात 21 अप्रैल की रात एक शादी थी उस शहर में, और वहाँ विष्णु को जाना था। मोटरसाइकिल पर विष्णु और राहुल दोनों बैठे हुए जा रहे हैं। शादी के मंडप के करीब पहुंचकर विष्णु ने राहुल से कहा कि तुम एक काम करो, ये मोटरसाइकिल मेरे घर पहुंचा दो, चाबी मेरी वाइफ को दे देना। उसने कहा ठीक है। वो वापस मोटरसाइकिल लेकर विष्णु के घर पहुंचता है। विष्णु की पत्नी अकेली थी। चाबी देने के लिए वो बाहर बुलाता है, फिर जबरन घर में घुसता है और विष्णु की बीवी के साथ ज़बरदस्ती करता है। फिर विष्णु की बीवी का मोबाइल और उसी मोटरसाइकिल पर वो वहाँ से निकल जाता है। उधर विष्णु ने उससे पहले कहा था जो हारे मुझे पैसे लौटाओ, पैसे उसके पास थे नहीं। अब वो क्या करे? उस मोटरसाइकिल से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो बना है उस पर पहुंचता है। इत्तेफाक से वहाँ एक ओमनी कार गुजर रही थी, ये उसी इलाके की थी, और इस ओमनी कार का इस्तेमाल कई बार एम्बुलेंस के तौर पर लोकल लोग किया करते थे। कोई बीमार हो गया तो अस्पताल तक पहुँचाना। ड्राइवर जानता था, उसने गाड़ी रोकी। उसने कहा मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली छोड़ दो। उसने कहा पैसे लेंगे। उसने कहा ठीक है। 6,000 रुपये में सौदा तय हुआ। अब ओमनी कार का ड्राइवर राहुल को बिठाकर अलवर से दिल्ली लेकर आया।
दिल्ली आने के बाद अब वो अमर कॉलोनी से थोड़ा पहले उस गाड़ी से उतर गया। उसने ड्राइवर से कहा तुम रुको, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। इसका राहुल भाग गया, ड्राइवर को पैसे भी नहीं दिए। ड्राइवर इंतज़ार करता रहा और चला गया ये सोचकर कि कभी तो अलवर में मिलेगा। अब इधर राहुल अमर कॉलोनी से मेन गेट में दाखिल होता है। तब सुबह के 6:28 हुए थे। ये पहली तस्वीर है सीसीटीवी कैमरे की। इसमें आप जब देखेंगे तो ये जो अमर कॉलोनी है उसका मेन गेट है। इस गेट से IRS अफसर के घर की पैदल दूरी थोड़ी लंबी है। तो 6:28 पर यह घड़ी सीसीटीवी कैमरे का जो दिखा रहा है राहुल इस गेट से अंदर दाखिल होता है। इसके बाद 28 के बाद करीब 8 मिनट बीतते हैं, वो पैदल चल रहा है। फिर 6:36 पर एक और सीसीटीवी कैमरा राहुल को कैप्चर करता है। एक कार है, उसके पास एक शख्स खड़ा हुआ, फिर एक दूसरा शख्स आता है जो कुत्ते को टहलाने आया, और तभी बाईं तरफ से वही राहुल, पीली शर्ट, काली पैंट और जूता। ध्यान दीजिएगा, ये पीली शर्ट, काली पैंट और जूते में पहले गेट पर भी यही कपड़ा और इस गेट पर भी, यहाँ पर। तो शायद वो दोनों जो कार के पास खड़े थे राहुल को जानते थे। वजह ये कि राहुल इन्हीं IRS अफसर के घर 1.5 महीने पहले तक नौकरी किया करता था, घरेलू नौकर के तौर पर। और यहाँ अच्छा खासा वो 8 महीना तक काम कर चुका था, लोग जानते थे आसपास के। तो अब इस कैमरे में भी राहुल नजर आता है। इसके बाद इस कैमरे से फिर राहुल गायब, आगे की तस्वीर नहीं है। करीब 46 मिनट के बाद, क्योंकि ये 6:36 की बात है जब राहुल इस कैमरे में दिखाई दिया। इसके बाद 46 मिनट के बाद 7:22 पर एक और सीसीटीवी कैमरे में राहुल दिखाई देता है। कार हैं कई सारे, उसी कार के बीच से राहुल निकल रहा है। ये जो तस्वीर है ये ठीक IRS अफसर के घर के सामने लगे कैमरे की तस्वीर है, और यहाँ से राहुल अब गुजर रहा है। तो 3 तस्वीरों में राहुल कैद हुआ, एक उस कॉलोनी के मेन गेट पर, दूसरा घर के ठीक सामने अपोजिट साइड पर, और तीसरा घर से निकलते हुए। लेकिन पहले की 2 तस्वीर और इस तीसरी तस्वीर में जब वो जा रहा है, 3 फर्क है। पहला, जब राहुल आया यहाँ तो उसने पीली शर्ट, काली पैंट और जूता पहना हुआ था। 2 सीसीटीवी कैमरे में यही है। बट जब वो जा रहा है 7:22 पर, तब आप देखेंगे 3 चीज़ें बदल गई हैं। पीली शर्ट अब भी है, लेकिन राहुल की काली पैंट अब सफ़ेद पैंट में तब्दील हो चुकी है, और जूता गायब है, अब वो स्लीपर यानी चप्पल में है। इसके अलावा अब उसके पीठ पर एक पिट्ठू बैग है, जो पहले नहीं था, वो लेकर नहीं आया था। और फिर यहाँ से राहुल निकल जाता है। अब सवाल ये है कि इन 46 मिनट में 46 मिनट राहुल जब IRS अफसर के घर गया तो हुआ क्या? चूंकि राहुल यहाँ काम कर चुका था, उसे पता था इस घर में 3 लोग रहते हैं, खुद IRS अफसर, उनकी वाइफ और 22 साल की उनकी बेटी। इस घर के सारे रूटीन से वो वाकिफ था। उसे मालूम था कि डेली सुबह 6 बजे हस्बैंड और वाइफ दोनों जिम जाते हैं और करीब 7:30 बजे लौट कर आते हैं 1.5 घंटे बाद। यही उनका रूटीन है, 7:25 7:30 के बीच में। ये भी था कि कई बार उनकी बेटी भी जाती है साथ में, या वॉक करने जाती है। इस घर में 2 नौकर काम करते थे जब राहुल था तब भी। एक सुबह 8 बजे आता था और दूसरा 10 बजे। जब हस्बैंड वाइफ जिम चले जाते या फिर घर में और भी कोई अकेला होता, तो इन नौकरों के लिए चाबी जो है घर के दरवाजे के बाहर एक ख़ास जगह पर रखी होती। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कुछ गमले के नीचे रख देते हैं, कुछ कारपेट के नीचे रख देते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ कुछ लोगों को मालूम है ये चाबी कहाँ है, दरवाज़ा खोलो अंदर आ जाओ। तो इन IRS अफसर के घर के दरवाजे की चाबी भी बाहर एक खास जगह रखी होती थी जहाँ नौकरों को पता था, और ये राहुल को भी पता था। अलवर में जब लूडो में वो हारा और विष्णु ने अपने पैसे मांगे, जिसकी वाइफ के साथ बात में उसने ज़बरदस्ती की, तब उसे लगा कि विष्णु को पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि हमारा घर यही है, यहाँ से जाएंगे कहाँ, पर पैसे लाए कहाँ से। तभी उसे ख्याल आया कि जिन IRS अफसर के घर पे वो काम किया करता था 1.5 महीने पहले जहाँ से हटा था, वहाँ अक्सर कैश होता है, 2-2.5 लाख रुपए तो आराम से मिल जाएंगे, प्लस जेवर होते हैं। और उसे ये भी मालूम था घर में दाखिल होने के लिए चाबी कहाँ होती है,
ये भी पता था कि घर के मेंबर कितने बजे घर के बाहर जाते हैं, नौकर कितने बजे घर के अंदर आता है। उसे ये अंदाज़ा था कि शायद IRS अफसर की बेटी भी सुबह जिम गई होगी। बस यही सोचकर वो 21 अप्रैल को एक अपने ही दोस्त की बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद भागकर अमर कॉलोनी आता है ताकि वो उस घर से पैसे लूटे और अपने दोस्त को भी दे दे। इसके बाद वो अमर कॉलोनी में दाखिल होता है, सीधे ऊपर जाता है, चाबी उठाता है, चाबी वहीं थी, घर में कोई था नहीं, हस्बैंड वाइफ जिम में, नौकर के आने का वक्त 8 बजे के बाद है। और उस वक्त जब वो घर में दाखिल हुआ तब 6:36 से लेकर 6:39 का वक्त था, यानी अभी करीब 1.25 घंटे बाकी थे बाकी लोगों के आने में, और इतना वक्त उसके लिए काफ़ी था। लेकिन चाबी खोलकर जब वो अंदर गया तो देखा कि IRS अफसर की बेटियां घर में मौजूद है। उसे उम्मीद नहीं थी। अब वो क्यों थी उस दिन? UPSC की तैयारी कर रही है। मम्मी पापा ने उससे कहा कि तुम आज सुबह उठो और सुबह उठकर पढ़ो जल्दी, सुबह पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। और इत्तेफाक से 22 अप्रैल की वो पहली सुबह थी जब माँ बाप ने कहा था कि तुम सुबह से अब उठकर पढ़ा करो। इससे पहले वो सुबह उठकर नहीं पढ़ती थी। अब इसे क्या कहेंगे? और इसीलिए वो घर पर थी। जब देखा कि वो घर पर है तब राहुल घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि वो देख चुकी है। 1.5 महीने पहले उसे उसी घर से निकाला जा चुका है, क्योंकि वो चोरी किया था। लूडो खेलने की लत की वजह से आसपास के दुकानदारों से वो उधार लेता था और फिर पैसे नहीं लौटाता तो दुकानदार IRS अफसर और उनकी पत्नी से शिकायत करते। बार बार की शिकायत से तंग आकर 1.5 महीने पहले इन लोगों ने राहुल को नौकरी से निकाल दिया। अब बेटी सामने थी। राहुल घबरा गया कि भांडा फूट जाएगा, वो सबको बता देगी। तभी राहुल ने उसे पकड़ा, उसने खुद को बचाने की कोशिश की और इसके बाद उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की। इस दौरान में उस लड़की ने अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश की। इसी कोशिश के दौरान राहुल ने कुछ वजनी चीज़ नहीं पड़ा, उसके सर पे मारा पहले। जब वो थोड़ी सी नींद बेहोशी के आलम में थी तब उसके साथ ज़बरदस्ती की और फिर वहीं फ़ोन का चार्जर रखा हुआ था, उसी चार्जिंग वायर से, उस तार से उस लड़की का गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद अब राहुल को पता था कि इस घर में एक लॉकर है और उस लॉकर को खोलने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए होता है, थंब इम्प्रेशन। और इत्तेफाक से उस बेटी का थंब इम्प्रेशन भी उस पर काम करता था, राहुल को पता था। लड़की खून से लथपथ है, लगभग बेहोशी के आलम में है। उसके साथ वो भी जानवरपना कर चुका है, धीरे धीरे वो मर रही है। उस आलम में भी राहुल उस लड़की को उठाता है, घसीटता हुआ उस लॉकर के करीब ले जाता है, उसका अंगूठा पकड़ता है और फिर उस थंब इम्प्रेशन लेने के लिए वहाँ पर लगाता है उस लॉकर के बाहर। लेकिन शायद ब्लड या किसी और वजह से वो खुलता नहीं है, उसका थंब इम्प्रेशन काम नहीं किया लड़की का। तब उसे वापस ज़मीन पर छोड़ता है, फिर किसी और चीज़ से वो उस लॉकर को तोड़ता है। अंदर करीब 2 से 2.5 लाख रुपए कैश थे, कुछ जेवर थे, वो उसे उठाता है। बट इन सारी चीज़ों के दौरान गुत्थम गुत्थी और कत्ल करते हुए राहुल के पैंट पर खून के निशान लग जाते हैं और जूते पर भी खून के बहुत सारे धब्बे लग गए। उसे लगा कि इस खूनी पैंट या खून लगे हुए निशान के पैंट और जूतों के साथ बाहर निकलेगा तो लोगों को शक होगा। इसलिए उस घर में चूँकि वो रहता था, उसे पता था कपड़े कहाँ होते हैं। उसने IRS अफसर का ही एक पैंट निकाला, उसे पहना और उसी घर में एक स्लीपर पड़ा हुआ था, उस स्लीपर को पहना, अपनी पैंट और जूते वहीं छोड़ा और फिर उसी घर में रखा हुआ एक पिट्ठू बैग उठाया, उसमें लूट के सारे पैसे जेवर डाले और वहाँ से निकल गया। उसके जाने के करीब घंटा भर बाद 7:22 पे वो निकला है, बल्कि आधे घंटे बाद। अब यहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों घर लौटते हैं। घर लौटते हैं, दरवाज़ा बंद था, चाबी से खोलते हैं। अंदर जाते ही जो मंजर देखते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। उनकी बेटी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी। फ़ौरन दोनों उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, पर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। एक IRS अफसर की बेटी का कत्ल हुआ था। फ़ौरन पुलिस की टीम मौके पर थी, डॉग स्क्वाड से लेकर सब कुछ।
चूँकि ये इलाका एक पॉश एरिया है, आसपास में हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी कातिल का चेहरा या नाम जानने के लिए, क्योंकि जैसे ही घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, हस्बैंड वाइफ 6 बजे निकले थे, 6 से 7:30 वो लौट आए थे, सिर्फ 1.5 घंटे के विजुअल देखने थे। 1.5 घंटे के विजुअल कॉलोनी के गेट से लेकर घर के सामने तक 3 कैमरों ने आधे घंटे में सच उगल दिया। जैसे उस कैमरे में पीली शर्ट काली पैंट वाला ये लड़का दिखाई दिया, IRS अफसर और उनकी पत्नी पहचान गई, बोली ये राहुल है, हमारे घर का एक सर्वेंट जिसे हमने 1.5 महीने पहले निकाला था। अब 1.5 महीने पहले निकाला जा चुका वो यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहा है, सीधे सीधे शक राहुल पर। फिर कुछ चश्मदीद थे जिनसे साथ वो बात कर रहा था, उन्होंने ही बताया कि वो सुबह आया था। अब घर वालों को पता था राहुल कहाँ रहता है, अलवर में एक राजगढ़ जगह है, वहीं का रहने वाला। दिल्ली पुलिस के पास अब अलवर का पता, उसके घर का ठिकाना सब मालूम। दिल्ली पुलिस की एक टीम फ़ौरन अलवर के लिए रवाना हो जाती है। जो राहुल का मोबाइल था वो स्विच ऑफ था, जो नंबर घर पे पहले दिया था। अलवर जाने के बाद पता चला कि अलवर पुलिस पहले ही राहुल को तलाश रही। क्यों? तो पता चला कि 21 अप्रैल की रात एक कंप्लेंट आई है अलवर पुलिस स्टेशन में कि विष्णु नाम के एक शख्स ने कंप्लेंट दिया है कि उसकी वाइफ के साथ 21 अप्रैल की रात राहुल ने ज़बरदस्ती की। अब घर वालों से पूछताछ होती है, राहुल का कोई मोबाइल जिससे पता चले। तो जब ये पूछताछ हुई तो पता चला कि राहुल पहले ठीक ठाक था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग और लूडो की लत ने उसे बर्बाद कर दिया। वो इतना हारता कि उसने अपने 12th 10th के मार्कशीट, घर के छोटे छोटे सामान, यहाँ तक के मोबाइल सब कुछ बेच डाला। और इसी लत की वजह से अपने दोस्त को पैसे देने के लिए उसे ख्याल आया कि दिल्ली में एक अफसर है जिनके घर वो काम कर चुका और उनके घर पर पैसे हैं, वो चुरा लूँ तो वापस उधार चुका दो। फिर पुलिस ने जब पता किया कि 21 अप्रैल की रात को क्या हुआ, तो फिर एक छोटी सी जानकारी मिली। पता चला कि राहुल ने जिस अपनी दोस्त की पत्नी के साथ ज़बरदस्ती की थी, उसका मोबाइल भी अपने साथ ले गया था। अब उस नंबर को पुलिस ने पता किया, पता चला कि नंबर तो बंद है पर मोबाइल वही था। इस दौरान में अब पुलिस तलाश करती रही दिल्ली के सैकड़ों जगहों के सीसीटीवी कैमरे की, अमर कॉलोनी से निकलकर किन किन रूटों से जा सकता है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि राहुल का एक कज़न गुरुग्राम में रहता है, वहीं नौकरी करता है। पुलिस को लगा कि राहुल अलवर तो जाएगा नहीं क्योंकि वहाँ पुलिस ढूंढ रही है, तो हो सकता है गुरुग्राम में छुपा हो। अब गुरुग्राम के उस दोस्त का नंबर लिया राहुल के घर वालों से। जब उस नंबर को लिया, उसको ट्रैक पे लगाया तो पता चला, सर्विलांस पर लगाने के बाद, कि उस नंबर पर 22 अप्रैल की सुबह 9 बजे से 3-4 बजे दोपहर तक एक कॉल, इंटरनेट कॉलिंग हो रही, उस नंबर से कॉल आ रहा है। पुलिस की एक टीम गुरुग्राम जाती है, राहुल के कज़न से पूछताछ करती है। वो पूछती है ये कॉल कौन कर रहा है तुम्हें, तब वो बताता है कि राहुल का कॉल था। अब सवाल ये था कि नंबर के ज़रिए लोकेशन पता नहीं चल रहा है और वो कॉल सिर्फ वाईफाई के कनेक्शन से ही कर रहा था। अब पुलिस ने उस नंबर पे भी सर्विलांस लगाया कि किसी तरह से इसका लोकेशन पता चले इसकी। देर शाम अचानक पुलिस को पता चला कि राहुल एक होटल के वाईफाई से कॉल कर रहा है। ये होटल दिल्ली के द्वारका इलाके में था, द्वारका एयरपोर्ट के करीब है। जैसे ही पता चला, पुलिस की एक टीम पहुंचती है द्वारका, उस होटल के कमरे में पहुंचती है। राहुल वहाँ मौजूद था। पुलिस उसे दबोच लेती है। असल में राहुल उस होटल से होटल के ही वाईफाई का इस्तेमाल कर कॉल कर रहा था और इस तरह पुलिस उसे पकड़ कर ले आती है। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। उसे क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा, इसके बाद अलवर ले जाया जाएगा। यहाँ से बचेगा तो अलवर पुलिस अलग उसको इन्वेस्टिगेट और इंट्रोगेट करेगी, क्योंकि वहाँ पे भी एक रेप का मुकदमा दर्ज है। 19 साल का एक लड़का, सोचिए, जो भी 12वीं तक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक गेम की लत ने उसे बर्बाद कर दिया। और अब जाहिर सी बात है कि उसकी पूरी ज़िंदगी शायद सलाखों के पीछे कटे, या हो सकता है सजाए मौत भी मिले, क्योंकि ये ब्रूटल मर्डर एंड रेप है। तो कई बार जल्द पैसे कमाने
जुए की लत, ऑनलाइन गेमिंग की लत, पता नहीं इंसान को क्या से क्या बना देती है। कुछ पेशेवर क्रिमिनल होते हैं और कुछ इन चीज़ों से क्रिमिनल बन जाते हैं। यही इस कहानी का सबक है। तो आज की इस कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।